आप सभी विद्यार्थियों का मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। आज हम उसी के आगे एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को समझेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना है। इन टॉपिक को हम लोगों को ध्यान देकर चलना है। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी, केवल बेसिक है, लेकिन उस बेसिक को भी जब समझेंगे तभी हमको कुछ क्लियर होगा। तो आराम से अपने टॉपिक को ध्यान देकर समझना है, जिससे आपको इस टॉपिक में दिक्कत दोबारा ना हो पाए। देखिए, लास्ट में मैंने जबकि बताया था रिडॉक्स, बट उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था, इस वजह से मैंने इसको दोबारा लिया हुआ है। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन का पहला तो ये दिमाग में बैठाओ कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वहाँ पर दो चीज़ें होंगी। या तो ऑक्सीजन जो होगा, कहते हैं एडिशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब कहते हैं अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन अगर हट रही है, दो चीज़ें, मतलब ऑक्सीजन का किसी भी पार्ट में ऐड होना, जहाँ ऑक्सीजन ऐड होगी वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन हट रहा है तो वो भी हमारा ऑक्सीडेशन में ही आएगा। ठीक, इसी का उल्टा अगर हम अपोजिट लेकर चलें तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक, और देखिए इसी में अगर हम चाहें कह सकते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों को अगर हम ध्यान देते हुए चलें तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। देखिए, कहने मतलब ये Cu लिखा गया है, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ बनना है Cu2+। ठीक, तो यहाँ देखिए ये प्लस लगा है, प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर उनको गेन करेगा उस केस में भी ऑक्सीडेशन होगा। मतलब इस दी गई रिएक्शन में अगर कहा जाए क्या हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा। जबकि और देखिए, जैसे Na लिखा हुआ है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया हमने, यहाँ बनना है Na+, तो आल्सो भी या ऑक्सीडेशन। जबकि अगर इसी से अगर हम और भी देखें, इसी का अपोजिट, जैसे Cl ले लीजिए, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, क्या बनेगा, Cl-। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उस केसेस में हमारे पास रिडक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वो केस हमारा ऑक्सीडेशन का होगा। अभी मैंने बताया इसी तरह से, अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ये ऐड हो रहा है, क्या हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो हो जाएगा रिडक्शन। दूसरी बात, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ का जो भी सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन कराता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी का उल्टा जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पर जो एजेंट यूज करते हैं डैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए इसी में देखिए, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस फॉर द गेनिंग ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर देखिए रिडक्शन क्या हो जाएगा, लूजिंग ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने भी आपको समझाया भी है, तो कोई नया नहीं है। क्या हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच एक्सपीरियंस रिडक्शन। जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग, और जहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा अगर उसकी बात आती है तो इससे मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, है ना, चाहे ऑक्सीडेशन हो और चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, और चाहे रिडक्शन हो और चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन
और क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन चाहे एक्सेप्ट हो, है ना, ये गेन इलेक्ट्रॉन, इन हर एक केस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसी का उल्टा अगर डोनेट हो जाए, लूज हो जाए, ये सब क्या टर्म होते हैं, रिडक्शन के। साफ साफ कहने का मतलब हो गया है, जहाँ जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वहाँ सिंपल सी कुछ चीज़ें एक बार मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना या इलेक्ट्रॉन गेन होना, ये 3 केस हमारे होंगे। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उन केसों में हमारे पास हमेशा और हमेशा रिडक्शन होगा। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होता है सब्सटेंस जो होता है हमारे पास, और जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? आइए हम समझते हैं कुछ। देखिए इस केस में अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल सिंपल समझिए। Mg है, यहाँ MgO है। अब Mg में तो ऑक्सीजन था नहीं, तो यहाँ MgO में ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। Pb को देखो, यहाँ ऑक्सीजन था, तो यहाँ Pb में ऑक्सीजन नहीं था। अब एक में ऑक्सीजन है, एक में नहीं है, मतलब पहले तो ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन गायब हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये आपका लूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन का केस हो जाएगा। एक केस हमारे पास किसका हो गया है, ऑक्सीडेशन का हो जाएगा, और दूसरा केस जो हमारे पास है वो हो जाएगा रिडक्शन का। ठीक, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। फिर देखिए इसी के बाद अगर देखें तो अभी मैंने बताया ना, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा भाई, अभी भी मैंने कहा आपका, जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा था। ठीक, अगर आप ध्यान दें इस जगह रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? और देखिए यहाँ थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखिए ये Cl2 है, तो यहाँ HCl है। दिमाग में एक चीज़ और बैठा लीजिए, देखो ये Cl2 है और यहाँ HCl है। अब Cl में तो कुछ नहीं लगा था, ना ऑक्सीजन था ना हाइड्रोजन था, लेकिन इस जगह पर आकर यहाँ क्या हो गया है, हाइड्रोजन। तो जब यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया है, और मैंने क्या बोला, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए और या हाइड्रोजन हट जाए। ठीक, ये ऑक्सीडेशन होता है। और अगर ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ तो Cl2 में पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन यहाँ Cl2 में हाइड्रोजन आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक, फिर अगर आप देखें यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, लूज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। और जस्ट उल्टा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ सही है। और जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे वीडियो, चूँकि हमारे पास केवल आज हम इसी टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए ही रखे हुए थे। अगला वीडियो जल्दी ही हमारे पास उपलब्ध होगा। तो आज सबसे पहला काम, आज इसको आप मन लगाकर एक बार एक्सप्लेन देखिए, कोई दिक्कत समझ में आ रही पूछिए, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।